फिर भगवान वृंदावन विहारी चुप हुए। फिर पूछा, द्रौपदी ने कहा बस इतना और पूछ लो, किसकी जाति? तुम्हारी जाति है, जाएगी लाज तुम्हारी है। जो आपने वचन कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं बभाम्यहम्। सकृदेव प्रपन्नाय तमास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। जिसको भक्ति दर्शन में कहते हैं नारद जी, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैर भगवानेव भजनीय। हमारी वल्लभीय परंपरा कहती है भजनीयो ब्रजाधिपः। जो होगा वो जरूर होगा महाराज, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। इसलिए जब हम कल्पनाशीलता में दुख घटाने लगते हैं तो वो कल्पना कर करके उस दुख को आना पड़ता है। तो तुमने जन्म दिया है अपनी कल्पना में, नहीं, इसे हम बिल्कुल विचार करें। एक क्षण के लिए भी कल्पना में दुख को नहीं लाना। हनुमान जी महाराज का जीवन है निडरता। इसलिए बड़ी बात यह नहीं है कि जिंदगी कितनी जी गई, बड़ी बात यह है कैसे जी गई थी। हाँ, रो रो के जिए कि मुस्कुरा के जिए। बड़ी बात यह नहीं है कि तुम्हारे घर में कितनी वस्तुएं तुमने रखी हैं, तुम्हारे घर में संग्रह कितना है। मैं कल भी ये बात कह रहा था, ध्यान रखना, धन के साथ एक विरोधाभास भी है। धन के साथ विरोधाभास यह है, धन जीवन में लिखा हो एक बात है, पर उस धन का उपभोग भी लिखा हो ये दूसरी बात है। बहुता आप सब तो व्यापार के क्षेत्र में सबने खूब उन्नति की, फिर मैं इस बात को कह रहा हूं, कई बार जो पीढ़ी धन कमाती है वो भोग नहीं पाती है। जो कमाती है उस धन को भोगने के लिए कि निठल्ली पीढ़ी बाद में पैदा होती है। वो कहती है बापू तू कमा हम भोगेंगे। अब हाँ, भोगने वो आती है। धन का सुख, धन का उपभोग तुम्हारे भाग्य में लिखा हो या ना लिखा हो, पर धन जिस मार्ग से आया है उसका प्रारब्ध जरूर भोगना पड़ेगा। धन का सुख नहीं लिखा, पर धन कमाया कैसे था। इसलिए वाल्मीकि ऋषि जब रत्नाकर की भूमिका में पहले हैं और सप्त ऋषियों को जब पकड़ा तो उन्होंने बस इतना कहा है कि जो चोरी तुम कर रहे हो परिवार के लिए कर रहे हो, लेकिन इसके फल में सब सहभागी होंगे। घर वालों ने कहा नहीं, तुम जानो कैसे लाओगे कैसे खिलाओगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसके तुम केवल स्वयं भोगता है। धन का सुख लिखा हो ना लिखा हो, पर धन से जो प्रारब्ध बना है वो जरूर बनेगा। धन के साथ एक समस्या ये भी है, कई बार अपने घर में भी देखो, कई आदमी को वस्तुएं खरीदने का शौक होता है, लेकिन आदमी भूल भी जाता है कमाते कमाते इसको भोगना भी है। जैसे कई बार आपके यहाँ कई कपड़े ऐसे रखे होंगे, जब अलमीरा खोल कर देखोगे तो 5 साल से वो ड्राई क्लीन करके रखा हुआ है, पर मजाल क्या है किसी को दे दो, कोई निकाले तो कहेंगे पहनेंगे किसी दिन, हाँ नंबर नहीं आएगा। इसलिए आदमी ने जीवन में कितना संग्रह किया ये बड़ी बात नहीं है, कई बार संग्रह किए हुए को भोग पाए कि नहीं भोग पाए। एक बात तो मैं ये बोलना हूं, और दूसरी बात मैं और इससे इतर बोल रहा हूं। बाह्य चीजों से अगर हम मुक्त हो पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप अपने घर से कथा सुनने आए, सिटीलाइट एरिया में इस भवन में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। BMW से आए थे कि वैगनआर से आए थे कि होंडा सिटी से आए थे, वो मन का तुम्हारा सुख दुख है। गाड़ी केवल गंतव्य तक पहुंचाने का माध्यम भर है, गाड़ी सुख की गारंटी नहीं है। पहुंचना था, कोई फर्क नहीं है कि तुम बिजनेस क्लास में थे कि इकोनॉमी क्लास में थे, फ्लाइट सबको पहुंचा रही है, कोई फर्क नहीं। आपके हाथ में जो घड़ी थी वो 5000 की थी कि 5 लाख की थी, टाइम दोनों एक बता रही है। जिस तरह से समझ पाए, वस्तु आधारित सुख, भोग आधारित सुख वो सुख नहीं है। ध्यान रखना, सुख तो भीतर से प्रकट होता है, वो अपनी मस्ती है, वो अपना आनंद है, वो अपनी प्रसन्नता है। आएगी फटे कुर्ते में आएगी, ना आएगी तो ब्रांडेड में भी नहीं आएगी। सुख मन की एक स्थिति है। इस भोगवादी युग में हमें समझ,
हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता, हमारे